बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। आज के सबक में नया हरूफ तहजी, उसकी वोकैबलरी और बहुत सारी डिस्कशंस। ये टीचर्स इस लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लेकिन किताब के सफ़े पे दी गई जितनी भी तस्वीर हैं उनके बारे में कम से कम 3 से 4 बातें आपने अपने लेसन में जो आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे उसमें प्रिपेयर करके आपने आना है कि मैंने इस तस्वीर के बारे में ये 2-3 और नई चीज़ें हैं जो इनको बतानी है, या ये 2-3 तरह के मुख्तलिफ सवाल है जो मैंने हर तस्वीर के मुतालिक इनसे पूछने हैं, क्योंकि इनकी लिस्टिंग स्पीकिंग भी आज के लेसन में इसी साउंड को रिलेट करती है और इस पर हमने बिल्डअप करना है। तो आइए किताब का सफ़ा देखते हैं। कुछ तस्वीर हैं, हरूफ तहज्जी है, राइटिंग है और एक छोटी सी सरगर्मी है, और इनको ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे अपने लेसन के बकिया हिस्से में। सो टीचर्स, आज के लिए जो बच्चों को स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो है बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि नर्सरी क्लास में आने से पहले प्ले ग्रुप की क्लास में इन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज सीखे थे जिनके शुरू की आवाज़ आज के हरूफ तहज्जी की आवाज़ से बनती है। तो देखते हैं टीचर्स बच्चों को कौन कौन सी साउंड याद है और फिर इस हरूफ तहज्जी का आज क्या नाम है, इस पे बच्चों को हमने बिल्डअप करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको देख के प्ले ग्रुप में हमने कौन सी आवाज़ निकालनी सीखी थी? याद है, हमने एन से नोज की साउंड जो है लर्न की थी इंग्लिश में, ये वाला फोनिक सीखा था। तो वो जो फेस हमने इंग्लिश के लेसन में सीखा था, उर्दू में उसका फेस इस तरह है और कितना आसान है। देखा आपने, ऐसे गोल सा उसका आपने फेस बनाना है और बीच में लगाना है एक नुक्ता, है ना आसान। और जो इसका जो इब्तदाई चेहरा है वो भी देख लीजिए, छोटा सा ऐसे और फिर ऊपर एक नुक्ता। तो इस नून जैसे आपने बोलना है इस तरह इसको लिखना है। ये हरूफ तहजी नून है और इसकी आवाज है और ये आवाज आपको आती है। सो जस्ट प्रैक्टिस विद मी वन मोर टाइम। नून, इसकी आवाज और ये नाक से और नोज से निकल रही है साउंड। देखा, आप खुद फील कर सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। सो टीचर्स, आज हम करेंगे हरूफ तहजी नून की शक्ल की पहचान, इसकी आवाज का रिकॉल करेंगे और फिर कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दें, सुबह सुबह अपने फ्राई अंडे के ऊपर कौन इसको डाल के खाता है? ये क्या चीज है? ये है नमक दानी, और इसके अंदर है नमक जो कि सारा किसी गंदे बच्चे ने गिरा दिया, गलती से उससे गिर गया। देखा, ये है नमक। कोई बता सकते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है? जब आप इसको चखते हैं तो ये सॉल्टिश होता है। हाँ जी, हमने टेस्ट सीखे थे ना जीके में। ये सॉल्टिश होता है, इसलिए सॉल्टिश को इंग्लिश उर्दू में कहते हैं नमकीन। नमक होता है नमकीन, और खाने में ये कम हो ना तो हमें खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए ये बहुत जो है हमारी जुबान को बड़ा इसका फ्लेवर पसंद होता है। तो नून, नमक, नून, नमाज। जी हाँ, ये सब बच्चे मौलवी साहब के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ने लगे हैं। क्या आप भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? और किस किस को नमाज और उसकी दुआएं याद हैं? टीचर्स, आपने बच्चों से वो जीके का कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करवाना है जिसमें बहुत सारी हमने इनको दुआएं भी सिखाई थी। तो नून, नमाज, और जो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में उनको कहते हैं नमाजी। नून, नलका। जी हाँ, अगर नलके से इस तरह टिप टिप पानी गिर रहा हो तो क्या हमें उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए पानी ज़ाया होने के लिए? नहीं, इसको हमने ज़ोर से बंद करना है ताकि पानी ज़ाया ना हो। ये पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे वॉशरूम जाते हैं अपने हाथ वॉश करने के लिए लंच के पहले या एक्टिविटी के बाद, तो वो नल को अच्छे तरीके से बंद करके आते हैं। ये है नलका या नल, ये दोनों अल्फाज टीचर्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आप कोई भी बिल्डअप कर सकते हैं, और फिर बच्चों को ये भी हिदायत करें कि हर तरफ ध्यान रखें कि कहीं पे पानी ज़ाया ना हो। अगली एक और तस्वीर है, ये क्या है? ये एक है छोटी सी नदी। नून, नदी। नदी बच्चों बहुत गहरी नहीं होती और ये कुदरती तौर पे जमीन में जो है वो बन जाती है, इसको कहते हैं नदी। ये झील से छोटी होती है और तालाब से थोड़ी सी बड़ी होती है। नदी।
तो टीचर्स अभी आपके लिए बातचीत करने के लिए नमक, नमाज, नमाजी, नल, नलका, नदी जैसे अल्फाज हैं, इन पे आपने बिल्डअप करना है बच्चों का जनरल नॉलेज। और उसके साथ साथ हर तस्वीर को का जो नाम है उसके शुरू में जो आता है रूफ जी नून, उसकी लिखाई करवानी है आपने। नून कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे गोल सा बना के और फिर उसमें डालते हैं, लगाते हैं एक नुक्ता, नून। शाबाश। तो अभी टीचर आप कराएंगे इनसे एयर में राइटिंग, ताकि बच्चों की राइटिंग स्किल भी ऐसे ऐसे डेवलप हो सके। फिर बच्चों ने करनी है ये वर्कशीट, जिसमें इन्होंने रिकग्नाइज करना है कि इनको आज का जो हरूफ ताजी है नून, वो कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। टीचर्स अगर आप चाहें तो इसको क्लास में भी करवा सकती हैं या होमवर्क के तौर पे घर पे दे सकती हैं। और राइटिंग जो किताब की है, ये भी आपका डिसीजन है कि इसको आपने घर के लिए भेजना है या क्लासरूम में अटेम्प्ट करवाना है। अगर दोनों काम बच्चे क्लास में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और घर जाके इस वीडियो लेक्चर को देख के ये तमाम वोकैबुलरी दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं लिसनिंग स्पीकिंग के थ्रू, और साइट रीडिंग के थ्रू इनको ऑलरेडी वो हरूफ तहजी लिखा हुआ नजर आ जाएगा और ये दोहरा देंगे घर पे कि हमने आज ये एक्टिविटी की। आज का हमारा जो स्किल है टीचर्स, वो हरूफ तहजी नून, उसकी आवाज न, और उससे बनने वाली कुछ वोकैबुलरी जो हमने बिल्ड की अलॉन्ग विद सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज अब बच्चों को हम देंगे एक एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है टीचर्स, कि आप बच्चों से क्लासरूम में एक छोटी सी नमाज पढ़ने की एक्टिविटी कराएंगी और फिर बच्चों को कहेंगी कि पांचों नमाजों के जो है नाम वो याद करें। तो वो आपने इनको करवाने हैं याद, और फिर आपने रोजाना इनसे 2-3 मिनट लगा के दिन के किसी से में पूछ लेना है कि हमारे कौन सी 5 नमाजें हैं और उनके क्या नाम है। तो बच्चों भी आपने बोर्ड पे भी राइटिंग करनी है, आपने अभी टीचर्स के साथ नमाजों के नाम भी याद करने हैं, और जिस जिसको आते हैं वो ऑलरेडी टीचर को सुना दे और अपने किसी फ्रेंड को हेल्प कर दे उसको नमाजों के नाम याद कराने के लिए। तो टीचर्स प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। अगले लेसन में हम अरकान डिस्कस करेंगे। टेक केयर। अल्लाह।